आज की वीडियो में एक साथ 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जल्दी नहीं, मतलब समझ में आएगा प्रॉपर। बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। देखो क्वेश्चन नंबर 190, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने को उस संख्या के 4 गुने से घटाने पर वह संख्या 50 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो अलग ही कुछ मीनिंग निकलता है, जैसे 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 50 मोर देन द नंबर, फाइंड द नंबर। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है और मैं इंग्लिश वाले को लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन जहाँ लिखे रहते हैं वहाँ पे लिखा रहता है कि इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन में अगर कोई गलती रहता है तो इंग्लिश वाला सही माना जाता है। इसी वजह से तो इंग्लिश वाले के हिसाब से कहा गया है कि कोई नंबर है जिसके वर्ग का 3 गुना करते हैं और फिर उसी नंबर का 4 गुना करते हैं, तो वर्ग के 3 गुने में से 4 गुना जब घटाते हैं तो हमारा जो नंबर आता है वो उस पहले वाले नंबर से 50 अधिक होता है। कहने का मतलब कि अगर x कोई नंबर है तो x का स्क्वायर करते हैं तो इसका 3 गुना कर, x का वर्ग करके इसका 3 गुना करते हैं और इसमें से x का 4 गुना घटाते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है वो x में 50 जोड़ने पे प्राप्त होता है। ये हमारा है और ये चीज़ हम समझ गए तो उसके बाद बाकी तो बचा क्या, सॉल्यूशन करेंगे और आंसर आएगा। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं और आंसर ला के देखते हैं कि कितना कौन सा नंबर ऐसा हो सकता है हमारा। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x, इसको भी इधर कर लें तो माइनस एक्स माइनस 50 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है। द्विघात समीकरण को हल करने के दो तरीके हैं, एक x वाला फॉर्मूला लगा दो या फिर मध्य पद को तोड़ दो। तो मध्य पद तोड़ के करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा आसान है हमारे लिए, हमारा डायरेक्ट नंबर भी मिल रहा है। तो मध्य पद को हम ऐसे तोड़ते हैं, जैसे बीच वाला नंबर है हमारा 5, तो 5 को ऐसे तोड़ेंगे कि ये पहला नंबर 3 है और लास्ट वाला नंबर 5 है, तो 5 50 और 3 का गुना करते हैं तो 150 आता है ना। तो बीच वाले 5 को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पे हमारा 150 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे हमारा 5 का 5 ही रहे। तो अगर हम इसको लिखें 15 माइनस 10, तो 15 माइनस 10 तो हमारा 5 रहेगा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन गुना करने पे 15 हम 150 हो जाएगा। तो हम इसको किसमें तोड़ रहे हैं, 15 माइनस 10 में तोड़ रहे हैं। तो चलो दौड़ें इसको 15 माइनस 10 में, तो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस, इसको लिख दिया 15 माइनस 10 x माइनस 50 बराबर 0। आगे करें हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10x माइनस 50 बराबर 0। दोनों में कॉमन 3x है, बचा हमारा x माइनस 5 प्लस दोनों में कॉमन 10 है, बचा हमारा x माइनस 5। अब प्लस के दोनों तरफ हम देख रहे हैं x माइनस 5 कॉमन है तो x माइनस 5 को ही कॉमन ले लेते हैं, बचता है हमारे पास में 3x प्लस 10 बराबर में 0 तो है ही। तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों का गुणा होने पे 0 आ रहा है, तो हो सकता है या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो अगर ये 0 होता है यानी कि x माइनस 5 बराबर अगर 0 होता है तो x बराबर हो जाएगा हमारा 5, और अगर ये 0 होता है तो 3x प्लस 10 बराबर अगर 0 है तो x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस 10/3। अब हमारे ऑप्शन में ऐसे तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, x का वैल्यू मतलब इन दोनों का जो है वर्ग का 3 गुना करके 4 गुना उसमें से घटाएंगे तो जो संख्या मिलेगी वो हमें उस संख्या से 50 ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर माना जाएगा हमारा ये ऑप्शन डी 5, और हम इस पर टिक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था इसमें, बस जो लिखा हुआ उसको अच्छे से पढ़ के एक बार समीकरण बना लो, और समीकरण बन गया तो हल करना तो कोई बड़ी बात पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 191, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा इसको भी देख लें क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं। दो संख्या हैं, मान लेते हैं दोनों संख्या हमारे क्या हैं, a और b है। तो a और b का जब हम गुना करते हैं तो हमें मिलता है 9375। अब बोला गया है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 15 आता है। अब इन दोनों में हमने बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिया नहीं था, लेकिन मान लेते हैं कि अगर a बड़ा है तो a को जब b से विभाजित किया जाता है तो आता है हमारा 15। तो इस हिसाब से a बराबर हमें मिला 15b। तो जब a बराबर 15b मिल चुका है तो यहाँ पे भी हम रख सकते हैं a की जगह पे 15b गुना b बराबर 9375। तो इस तरह से 15b स्क्वायर बराबर हो गया 9375। 15 से इसको काटेंगे तो 15 छक्का 90, 3 7 15 दूना 30, 7 5 15 25 75, 625। तो b स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 625। इस हिसाब से b बराबर हो गया रूट में 625, यानी 625 का स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा हमारा 25। वैसे तो प्लस माइनस 25 होता है, लेकिन हम यहाँ पे धनात्मक संख्या ही लेके चल रहा है
क्योंकि हमें पता है जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे हम सिर्फ यूज करते हैं। तो यहाँ पे डी का वैल्यू आ चुका है हमारा 25, तो जब बी का वैल्यू 25 आ चुका है तो ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का वैल्यू 15 गुना 25 हो जाएगा। तो 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दुना 30 7 37 375। तो ए का वैल्यू हो गया 375, बी का वैल्यू हो गया हमारा 25, दोनों का योगफल हमसे पूछा गया है, ये हो गया हमारा 400 और यही हमारा आंसर होगा। अब देख लें 400 हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो 400 जो है हमारे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। फटाफट से 2 क्वेश्चन हो गया, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 192। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 4 गुना है और अंकों का योग 10 के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अभी देखो ये इतना आसान है कि इसको आप देखोगे, देखते देखते सॉल्व हो जाएगा। बोला गया इकाई का अंक दहाई के अंक का 4 गुना है, तो यानी कि पहला ऑप्शन है हमारा 28 जो कि 4 गुना है इकाई का अंक दहाई के अंक है। दूसरा ऑप्शन 14 है, तो ये भी 4 गुना है बिल्कुल। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन 82 है, तो ये तो तीसरा ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि ये इकाई का अंक दहाई के अंक के 4 गुना नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लो भाई, गड़बड़ ना हो जाए जल्दबाजी में। इकाई का अंक दहाई के अंक का 4 गुना है, तो इकाई का अंक बड़ा होना चाहिए 4 गुना। पढ़ने में ध्यान देना, नहीं तो 28 का 82 और 41 का 14 भी हो सकता है, जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन है उसके हिसाब से करेक्ट आंसर जो होगा वो 28 होगा, क्योंकि इकाई का अंक दहाई के अंक के 4 गुना के बराबर भी है और दोनों का जो योगफल है वो 10 भी आता है दोनों को जोड़ने पे। तो डायरेक्ट हो गया, इसको सॉल्व करने की जो कोई जरूरत नहीं है, देख के आप आंसर बता दोगे। सॉल्व करने जाओगे तो टाइम जाएगा बिना मतलब का। तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब हम लोग इतना जल्दी जल्दी जब कर ही रहे हैं तो जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा। गड़बड़ होने नहीं हो रहा मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे ही हवा में बता के चला जा रहा है, पूरा वैसे ही बता रहा हूँ जैसे नॉर्मल वीडियोस में बताता रहता हूँ। आगे देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 193। एक संख्या को 15 से विभाजित करने पे 12 शेष बचता है और दूसरी संख्या को 5 से विभाजित करने पे 2 बचता है, तो उन संख्याओं के योग को 5 से विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा। तो इसके लिए मैंने बताया था एक बार, कुछ याद है, नहीं याद है तो ऐसे देख लो। बोला गया कि 15 से विभाजित करने पर 12 बचता है, तो पहला शेष कितना बचा है 12, और दूसरा है दूसरी संख्या को 5 से विभाजित करने पे 2 बचता है, तो फिर 2 शेष बच रहा है, तो दूसरा शेष 2, दोनों को जोड़ दो तो आता है 14। अब बोला गया कि अगर दोनों संख्याओं को उन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद 5 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो हम इसमें 5 इसको भाई ये जो शेष बचा था हमारा शेष को ही 5 से विभाजित करेंगे, तो विभाजित करने पे हमारा कितना बच रहा है, तो हम देख रहे हैं 5 दूनी 10, बच गया हमारा 4, तो शेष हमारा 4 बचेगा। 4 पे टिक करोगे। ये हो गया उनके लिए जिनको जल्दी जल्दी करने का मन होता है, लेकिन बाई चांस कभी कोई क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है बनाया जाना, कि शेषफल को जोड़ने पे भाग देने पे नहीं आता उतना हमारा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो हम डिटेल में भी कर लेंगे। डिटेल में कैसे करेंगे, तो देखो सिंपली बोला गया है कि एक संख्या को 15 से विभाजित करने पे 12 बचता है। कोई संख्या था जिसको 15 से भाग दिया गया तो 12 बचा, तो कौन सी वो संख्या हो सकती है। तो ऐसे तो बहुत सारी संख्या हो सकती है, लेकिन हम आसानी से कर सकते हैं 15 जोड़ 12, ये हो गया हमारा क्या 27, यानी 27 में 15 से भाग दोगे तो 12 बचेगा। दूसरा है हमारा कि दूसरी संख्या को 5 से विभाजित करने पर 2 बचता है। 5 से विभाजित करने पे 2 बचा, तो कौन सी संख्या हो सकती है वैसे, तो 5 में 2 जोड़ दो तो आता है हमारा 7, यानी कि 7 में 5 से विभाजित करोगे तो 2 बचेगा। अब इन दोनों संख्या को जोड़ लो, आता है कितना है 34। अब 34 बोला है, दोनों को जोड़ लो, जोड़ने के बाद उसे 5 से विभाजित करो तो कितना शेष बचेगा। तो अब इसको आप 5 से विभाजित करो, अब जो आपका शेष बचेगा वो हमेशा क्या होगा, सही आएगा आपका। तो 5 से विभाजित करने पे 5 छक्का 30, शेष बचा हमारा 4, तो 4 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और 4 कौन से ऑप्शन में है, तो 4 है हमारा ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी पे हम टिक करेंगे। अब ये अलग कैसे हो सकता था, तो अलग ऐसे हो सकता था कि यहाँ पे देखो 15 से विभाजित कर रहा था और 5 से विभाजित कर रहा था, और जो पूछा गया कि इससे विभाजित 5 से ही विभाजित करने के लिए पूछा गया है, तो 5 के पहाड़ा में ये दोनों तो ऑटोमेटिक आ रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको ऐसे कर रहे हैं तो हो जा रहा है। और अगर यहाँ 5 की जगह कुछ और होता तो ये डायरेक्ट शेषफल वाले पे काम नहीं करता, तो हमें ऐसे ही करना पड़ता। तो इसलिए मैं ऐसे करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और 10 मिनट की वीडियो भी हो गई है, तो आज की वीडियो के लिए इतने ही रहने देता हूँ। शायद 2-3 क्वेश्चन हुए हैं जरूर इस वीडियो में, और होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो अगर आपको भी लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से, तो कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म करो, बताओ। बाकी सिर्फ लाइक कर दोगे तो भी समझ में आएगा कि हाँ अच्छा लगा होगा तभी किसी ने लाइक किया है। कई बार ऐसे करके वीडियो देखते हैं तो वीडियो पे व्यू पूरा देखने के बाद भी लाइक नहीं होता है, तो उसको भी देखना, मोबाइल थोड़ा सा टेढ़ा करके कष्ट करके लाइक कर देना वीडियो को। बाकी कोई बात नहीं, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना।
जय हिंद।